सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम परमात्मने नमः। भावाभाव विकारश्च स्वभावादि निश्चयी निर्विकारो गत्क्लेशः सुखेन हि भोक्ष्याम्यति। भावाभाव विकारः होने न होने रूपी विकार, चा और स्वभावात् स्वभाव से ही, इति ऐसा निश्चय निश्चय करने वाला, निर्विकारः सभी प्रकार के विकारों से मुक्त, गत क्लेशः सभी क्लेश से मुक्त, सुखेन सुखः सुख से सहज रूप से अनायास ही एव ही उपशाम्यति शांति को प्राप्त करता है। होना न होना रूपी विकार समाप्त हो जाना आदि दोष सहज रूप से हो रहे हैं। ऐसा निश्चय करने वाला सभी प्रकार के विकारों से मुक्त, सभी प्रकार के क्लेशों दुखों से मुक्त, सुखपूर्वक बिना किसी श्रम के शांति को उपलब्ध करता है। महर्षि अष्टावक्र पिछले प्रकरण में काम अर्थ तथा धर्म के प्रति उपराम रहने की बात कही थी। सांसारिक विषयों का भोग हो या फिर धर्म का आचरण, दोनों हेतु कर्म करना अपेक्षित है। कर्मों हेतु आकांक्षा का होना पहली शर्त है, क्योंकि यदि आकांक्षा ही नहीं होगी कर्म कैसे होगा। और आकांक्षा तभी होती है जब कहीं कोई अभाव होता है कुछ प्राप्त करने की, और जो प्राप्त कर लिया गया है उसकी सुरक्षा की भावनाएं देखा जाए तो दोनों ही थोड़े बहुत से रूप में अभावी हैं। यह अष्टावक्र इन भाव अभावों की तरफ संकेत करते हैं। वे कहते हैं कि ये भाव और अभाव के सारे विकार प्रकृतिजन्य हैं, जो उसके स्वभाव के कारण स्वतः हो रहे हैं। जैसे अग्नि का स्वभाव जलाना भस्म कर देना है, जल का स्वभाव शीतलता प्रदान करना है, गुरुत्वाकर्षण का स्वभाव सारी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करना है। इस तरह संपूर्ण पदार्थ स्वयं के गुण दोष के कारण कार्य करते हैं। बीज के पेड़ उत्पन्न होने की क्रिया भी प्रकृति द्वारा ही होती है। इस तरह जगत के संपूर्ण कार्यों का संचालन प्रकृति द्वारा ही होता है। उस चैतन्य शक्ति की उपस्थिति से ही संपूर्ण क्रियाएं होती हैं, वह स्वयं नहीं करती है। इस तरह जो मनुष्य आत्म अनुभूति कर लेता है अर्थात आत्मज्ञान प्राप्त कर लेता है, वह स्वयं को प्रकृति के द्वारा जन्मा हुआ न मानकर आत्मस्वरूप मानकर सभी कार्य दोष रहित और बिना किसी क्लेश भावना के सुखपूर्वक शांति की करता है। आत्मज्ञान के पश्चात ही उसे ऐसा मानना चाहिए, वरना यदि कोई उससे पहले ऐसा मान लेता है तो वह भ्रांतिमान है। मान लेने से भ्रम अथवा अज्ञानता दूर नहीं होती, अपितु जानने से होती है, सिर्फ ज्ञान के द्वारा होती है। इसके लिए किसी भी तरह का कोई प्रयत्न अथवा परिश्रम आवश्यक नहीं होता है।